गाइज मैं इतना कल रोई हूँ, पेपर के बाद नहीं, पेपर के पहले, वो बताती हूँ। उसके पहले इंट्रो कर लेते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लाइक कल मैंने देखा बहुत लोगों ने वीडियो पोस्ट किया एग्जाम से आके, बट मेरा सेंटर बहुत दूर था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं बिल्कुल भी मतलब हालत में थी कि नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ। तो मैं आज बना रही हूँ, ठीक है। इट्स 5th ऑफ मई और ये वीडियो में भी 2 पार्ट में आए, फर्स्ट में ब्लॉग और सेकंड में ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ बताना है तुम लोगों को। बहुत बहुत कुछ हुआ भाई, मैं इतना रोई हूँ ना एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद वाला तो अलग ही बात है, एग्ज़ाम के पहले तुम सोच रहे हो। मैं मतलब सुबह जब मैं सेंटर पहुंची हूँ, लिटरली मेरा सेंटर इतना दूर था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। सुबह कभी ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम था, ट्रैफिक हर थोड़ी दूर पे एक एक सेंटर, बहुत सारे बच्चे। मैं इतना पैनिक हो गई, मैं क्या बताऊँ। और वहाँ ये सब बांटे जा रहे थे। सोच सकते हो, मतलब सोच सकते हो, और भी एक दो थे, मतलब एक बार भी सोच सकते हो भाई। इंसान सोच के गया है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे कुछ भी करना है, उसको ये बांट रहे हैं कि सर आप लोग का नहीं निकलेगा तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमारा नंबर ले लीजिए, आप लोग हमारा कुछ भी ले लीजिए, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। लिटरली नीट यूजी 2026 लिखा हुआ है। सच में भाई, मेरे पापा को बोलती पापा लीजिएगा मत। अब वो बार बार सर नाम लिखवा लीजिए, सर नंबर लिखवा लीजिए, आप लोग एक बार स्कैन कीजिएगा, आंसर की मिल जाएगा। और मुझे नहीं करना है, मुझे आंसर की स्कैन नहीं करना है, मैं सीधा रिजल्ट देखूंगी। मैं बिल्कुल भी हाल में नहीं हूँ भाई, मैंने 1 साल खुद को बहुत घिसा है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अब उसको मतलब 1 महीने बर्बाद करूँ। मैं 1 महीने रिलैक्स करूँगी, एटलीस्ट 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया है। तुम लोगों ने अगर अपने आंसर की चेक कर लिया है तो वेल एंड गुड, खुद को शांत करो। और किसी ने अगर नहीं चेक किया तो मत करना, अभी बिल्कुल भी चेक मत करना। मतलब खुद को शांत रखो, एटलीस्ट 2 दिन शांति दो खुद को। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बस खुद को शांति दो। और चलो स्टार्ट करती हूँ। देखो, जब मैं सेंटर पे पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। पहले तो हम लोग का जो स्कूल था उस नाम से 2 स्कूल थे और एक थोड़ा बगल में ही था। मतलब क्या बताओ, एक चौक और दूसरा चौक कितना दूरी में होता है ना, उतने दूर में था। तो हम लोग घूम रहे भाई है कौन सा सेंटर। और इवन मैं रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर मैच कर रही हूँ, मेरा एप्लीकेशन नंबर दोनों सेंटर पे मैच नहीं कर रहा। मेरे को अलग टेंशन है। उसके बाद मेरी दोस्त लोग को और एक मेरे कजन का एग्जाम था, उन लोगों को कॉल आ गया कहाँ पहुँची। मैं बोली पहुँच गई हूँ भाई। उन लोगों का भी सेंटर सेम था, स्कूल का नाम सेम था, बट सबका अलग था, मेरा अलग सेंटर पे पड़ा था। स्कूल का नाम सेम था, बस लास्ट का एक एक वर्ड चेंज था। भाई इतना मुश्किल हुआ है तो मुझे सेंटर ढूंढने में, ऊपर से क्या ही बताऊँ, इतना ट्रैफिक। कभी ट्रैफिक नहीं रहता, इस दिन ट्रैफिक हुआ हो गया। तो फिर 11 बज रहे थे लगभग। तो पापा ने बोले इतने सुबह जाके क्या ही करोगे। मैं लास्ट ईयर देखा था कि बहुत देर बैठाते हैं अंदर, तो क्या ही करना, थोड़े लेट से जाऊँगी नाश्ता वास्ता करके, एक्स्ट्रा नाश्ता करके। तो मैं लंच में पास्ता वगैरह लेके गई थी और बगल में कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल रहा था, आइसक्रीम वगैरह, तो वो सब खाया पिया, बहुत रिलैक्स। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि नहीं मेरे को ना जाना चाहिए, पहले एक बार देख लूँगी, नई जगह है। मैं गई अंदर 11:30 में, मैं अंदर चली गई भाई। मतलब स्टार्टिंग के 10 बच्चों में मैं घुस गई अंदर, अपने सामान वगैरह लेके, सब चीज़ सही। और बाहर क्या अनाउंसमेंट हो रहा था, हाँ पहले अनाउंसमेंट सुनो। 2 एडमिट कार्ड, 2 फोटो, 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटो और एक आधार कार्ड लेके आना, और कुछ भी नहीं। मैं बोली ठीक है, पेन वेन तो ऐसे भी लेके जाना नहीं है, क्योंकि 1700 के पेन ही तो देने वाले हैं वो लोग। 2 एडमिट कार्ड, जनरली मेरा लक अच्छा था, मैं 2 एडमिट कार्ड लेके गई थी। मेरे अगल बगल सब लोग प्रिंटर वाली दुकान ढूंढ रहे, कहाँ निकलेगा, कहाँ फ़ोटो निकलवाएंगे। लिटरली 2 एडमिट कार्ड के पीछे इतने लोग पागल हुए कि क्या ही बताऊँ। बहुत मेहनत से वो लोग लेके आए। फिर हमारा चेकिंग स्टार्ट हुआ, मतलब गेट से घुसते के साथ सबसे पहले चेकिंग स्टार्ट हुआ कान का। सोच सकते हो कान, मेरे आगे जो लड़की थी, 2 लड़की, उन लोग का ऐसे कान वान देखा गया। तो मे भी कुछ हो या नहीं हो, गंध हो, देख के बोल रहे अरे इसके कान में कुछ लग रहा है, कुछ तो है इसके कान के अंदर, क्या पता कोई मशीन हो। एक तो वो लोग ऑलरेडी पूरा पैनिक है, उन लोगों को शांत करा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस साइड में खड़ा हो जाओ। घबराओ नहीं, साइड में खड़ा हो जाओ, क्या है बताओ। फिर मेरे को लगा मेरा भी होगा कुछ, बस बच गया। मैं अंदर गई, रूम जिसमें चेकिंग हो रहा था लड़की लोग का अलग से, उसमें मेरे पास हैंकी था, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत पसीना होती है लिटरली अभी भी। मतलब कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हाथ पैर में बहुत बहुत पसीना। मेरा हैंकी ना पूरा प्लेन था, ग्रीन आगे पीछे पूरा एकदम, वो सॉफ्ट वाला नहीं था सिफॉन टाइप का, एकदम आगे पीछे पूरा प्लेन। वो कह रही है कि नहीं दिस इज़ नॉट अलाउड। मैं बोली मैं लेके जाऊँगी, मैं इसके बिना नहीं जा सकती हूँ एग्जाम देने। भाई मेरा पूरा पेपर ऐसे गीला हो जाएगा, ऐसे मैं मतलब ऐसे हाथ रखते ना, ऐसे ऐसे पसीना निकलने लगता है, इतना ज़्यादा मेरे को इस वाले एरिया में पसीना आता है, इतना ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि दवाई ववाई खाने से ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं ठीक होता। मैं खा रही हूँ, शुरू से खा रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ। तो उसने जैसे तैसे बोला कि ठीक है आप अंदर बात कर लो। तो फिर आगे एक टीचर आए, तो मैंने बोला सर इज दिस अलाउड। तो वो बोला कि हाँ आप ले जा सकते हो, पूरा प्लेन है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, एक सुई या फिर बहुत पतला था, बहुत पतला, कि कोई ऐसे बहुत बड़ा आदमी से इसको खींचे तो फट जाए, ऐसा था। मैं गई अंदर भाई, सामने में बायोमेट्रिक हो रहा था। स्टार्टिंग के मैं 10 बच्चों में हूँ, फिर उसके बाद बच्चे आए जा रहे, बहुत लंबा लाइन लग गया। बायोमेट्रिक मैंने जैसे दिया, इसके वजह से, पसीने की वजह से नहीं हुआ। मेरे बाद फिर 2-3 लड़कियों का, बहुत 100-150 में 2-3 लड़कियों का नहीं हुआ। लाइक लास्ट तक 10 लड़कियां बची, ठीक है।
बट मेरा लक इतना अच्छा था कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे भाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग साइड में खड़ा हो जाओ, हम लोग आपका फिर से करेंगे। लाइन चली गई, बार बार फिर से कर रहे मेरे को लगता है कम से कम मेरा 70 to 80 टाइम बायोमेट्रिक ट्राई किया उन्होंने। मतलब 6 लोग थे बायोमेट्रिक जो ले रहे थे सबका अटेंडेंस, इतने काम इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने बार बार ट्राई किए जा रहे। और फिर गेट से ना हमारा ऐसा था कि मेरे पापा को दिख रहा था कि मैं साइड में हूँ, और भी बहुत लोग थे। तो फिर उन्होंने उसके बाद ना थोड़ी देर बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह थे, जो टीचर थे, या फिर आई डोंट नो मे बी शायद इन्विजिलेटर वगैरह, वो लोग आए। वो लोगों ने कहा कि आप लोग हाथ धो के ट्राई करो। हम लोगों ने हाथ धो के ट्राई किया, हो ही नहीं रहा। और भी बहुत सारी लाइन लगे हुए जो नए नए बच्चे आए जा रहे हैं, बट हमारा जो हम 10 लोग साइड में, उनका कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मतलब जो बैठ के कर रहे थे बायोमेट्रिक वो कर नहीं रहे भाई, वो लोग बहुत काम माइंडेड थे, बहुत अच्छे से कि घबराइए मत, हो जाएगा। मैं बोली ठीक है हो जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं तो भाई होगा ही, 10 का एग्ज़ाम थोड़ी छुड़वाएंगे। उसके बाद दो पानी वानी से किए तो 2-4 लोगों का हो गया। फिर थर्ड बार जब बोला कि आप लोग का फिर से करेंगे, तो चौक ला के दिए कि एटलीस्ट आप लोग चौक लगा लो, आप लोग के हाथ में पसीना वसीना आ रहा है तो ऐसा करके ट्राई करो। भाई उस टाइम में सबका हो गया, लिटरली सबका हो गया, मैं खड़ी रह गई। मैं 11:30 में घुसी थी अंदर, 12:40 लगभग समथिंग हो गया, मैं वहीं हूँ, बायोमेट्रिक दे रही हूँ, वैसे हो ही नहीं रहा है। बट लोग इतने अच्छे थे कि बार बार समझाए, अच्छा कोई बात नहीं। टीचर्स लोग आए। थोड़ी देर बाद भाई मेरे पापा बाहर से देख रहे, पापा को समझ आ गया। मैं जा रही थी पापा के पास, तो टीचर आके बोले कि क्या हो जाएगा, पापा परेशान हो जाएंगे, मत बताओ, आपका हो जाएगा। मैं बोली ठीक है, मैं खड़ी हूँ। भाई उसके बाद पुलिस वगैरह आने लगे, वहाँ से मेरे पापा सबको बोलने लगे कि देखिए मेरी बच्ची का पसीना होता है हाथ में, उसको दिक्कत हो रहा होगा बायोमेट्रिक में, आप देख लीजिए। तो भाई इतने अच्छे लोग थे, मैं सच बता रही हूँ, टचवुड मेरा किस्मत बहुत सही था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ समझ रहा है, इसमें उसका थोड़ी कोई गलती है, पसीना तो भाई सबको होता है, और अगर उसके हाथ में ज़्यादा होता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिटरली अभी भी देखो, अगर शाइन वाइन कर रहा है तो ये पसीना ही है हाथ पैर में, तो उसका थोड़ी कुछ गलती है कि ठीक है हो जाएगा, एग्जाम देने मिलेगा। फिर उधर से शायद डीएसपी वगैरह जो भी आए, पापा ने सबको बोल दिया, सब आके देख रहे क्या हुआ बेटा। मैं बोला सर पसीना वाला प्रॉब्लम है। और जो कर रहे थे वो लोग डांट रहे थे, वो लोग बोल रहे नहीं, हम बोले नहीं ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं मेरे लिए कि मेरा हो जाए। लिटरली उसके बाद उन्होंने 2-3 कपड़े मंगवाए, साफ अलग से साफ़ किए जा रहे हैं, मेरा पूरा फिंगर पूरा हाथ साफ किए जा रहे हैं कि अब हो जाए। कुछ नाम ही नहीं, पूरा चौंक घसे जा रहा है। मैंने मिट्टी से ऐसे हाथ किया कि भाई अब हो जाए, नहीं कुछ भी नहीं। लास्ट में उन्होंने सैनिटाइज़र मंगवाया, फिर बोला साबुन सर्फ वगैरह मंगवा रहे कर लो। मैंने सब ट्राई किया, मेरा फिंगर ही नहीं ले रहा था। एक टीचर उधर से आए, पता नहीं मतलब वो बहुत ऐसे सीरियस नहीं थे, बहुत लंबी लाइन भी लग रही थी बाकी सबके, मेरी वजह से एक तो बार बार अटका हुआ था, एक इंसान बार बार मुझे बुला के कर रहे थे, एक जो भी सर थे कि आप थोड़ा बायोमेट्रिक कर देते, एक बार फिर से ट्राई करते, हर 2-2 मिनट में फिर से मैं ट्राई कर रहे थे। भाई वो इतने अच्छे थे। वो एक आके टीचर मेरे को क्या कहते हैं, अब हम लोग का भी तो हाथ पैर ऊपर से बंधा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं होगा तो एग्ज़ाम देने थोड़ी मिलेगा, एग्ज़ाम कैसे दे पाओगी। भाई मेरा ये सुनते मैं जो रोई हूँ लिटरली। इतने सारे बच्चे 2 लाइन में, गर्ल्स का बॉयज़ का 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके, भाई मैं ऐसे रुमाल करके रोई जा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ। मेरे पापा बाहर से देख लिए, पापा जितने फिर पुलिस वाले थे, पापा सबको ऐसे पापा ऐसे एकदम जोर से बोलते हैं। फिर सब आए अंदर, क्या हो गया बेटा क्या हो गया। ऑलरेडी वो 2-3 बार पूछ के जा चुके थे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ऐसा है। सब मुझे शांत करवा रहे, हो जाएगा, एग्ज़ाम देने मिलेगा। मैंने तो फिर पापा ने जिनको भी बोला तो बोले कि जो अथॉरिटी थे, हेड थे, तो बोले नहीं हमने ग्रुप में डाल दिया, एग्ज़ाम देने तो मिलेगा ही, बायोमेट्रिक हो नहीं हो। मैं बोली भाई क्या फ़ायदा, अगर मेरा अटेंडेंस नहीं होगा तो मैं एग्ज़ाम दे के क्या करूँगी। फिर तुम लोग मेरा आंसर शीट आगे नहीं भेजोगे, मेरी हालत ख़राब। मैं एग्ज़ाम पेपर तो बाद में देखूँगी, मैं मतलब टेंशन अलग लूँगी। एक तो मैं लेट पहुँची सेंटर में, मतलब टाइम पे पहुँच गई थी, बट मेरे को बहुत टाइम लग गया था ट्रैफिक वगैरह में, उसका टेंशन। भाई वहाँ थोड़ा सा शांत हुआ, खाई पी, अंदर गई, अलग 1.5 घंटे तक लिटरली, मतलब मैं 12:55 नहीं, मेरा लगभग 12:55 में वो हुआ बायोमेट्रिक। मैं इतनी खुशी से पागल हो गई। मैं जैसे अंदर घुसी ना, वापस गई बोलने के लिए कि पापा को ऐसे कि हाय कर दूँ कि समझ जाए पापा हो गया, तब तक वहाँ से सब गाड़ी वाड़ी हटवा दिया गया था गेट पे से। भाई मैं अंदर जैसे घुस रही थी, मेरा अगल बगल जितने लोग थे सब मेरे से खुश होकर पूछ रहे हो गया आपका। मैं बोली हाँ हो गया मेरा। मतलब वो लोग मेरे से लेट आए थे आधा 1 घंटा, बट सबका हो के जा रहा, सब मुझे देख रहे थे। भाई मैं बहुत टेंशन में, मैं लिटरली पहले टेंशन में बिल्कुल नहीं थी, मैं एकदम मैं चिल थी कि एग्ज़ाम तो मुझे देने मिलेगा। लेकिन जैसे उस सर ने बोला ना कि हम लोग के हाथ पैर बंधे हुए, एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, भाई मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे पूरे आँख मुँह सूज गए। और ये लाइन मेरा नहीं है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, मतलब मैं वैसी हूँ भी नहीं कि मैं रो रही हूँ तो बहुत ऐसे चीक्स रेड हो जाए, ये रेड हो जाए, मैं रो रही हूँ प्यारी लग रही हूँ, नहीं भाई मैं बहुत ऐसे भैं भैं करके रो रही थी।
ऐसे रुमाल रख रख के सब जितने पुलिस वगैरह थे सब कोई आके, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एट लास्ट फिर वहाँ के सब ने बुला के लाए उनके प्रिंसिपल को, जो कहीं और सेंटर पे शायद थी, बुला के लाए। बोले नहीं 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 एग्ज़ाम देने मिलेगा, होगा होगा, लास्ट ट्राई करो। सब चीज़ लगाया, सैनिटाइज़र, चौक, नए नए कपड़े, रुई वगैरह से सबसे हाथ वाथ मेरा साफ़ करवाया गया। बहुत लोग पेंडिंग में, लेकिन मेरा हाल देख के सब शांत हो गए, नहीं करवाना पड़ेगा। एट लास्ट मेरा हुआ भाई, मैं जो खुशी से पागल हुई, सच बता रही। मैंने सोचा हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मेरे को एग्ज़ाम देने से ज़्यादा खुशी थी उस बात की कि मेरा एटलीस्ट अटेंडेंस हो गया। ऐसा हाल हो रहा था, क्या ही बताऊँ। तो एक कहता है कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है। बोले कैसे अपडेटेड नहीं है? बोलते ये बच्चा का फ़ोटो है। बोले पिछले साल भी दिए थे, 2 मिनट में मेरा बायोमेट्रिक हो गया था। तो कह रहे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शांत करवा के भाई मैं अंदर गई। लिटरली मैं क्लास में बैठी हूँ, मेरे को वॉशरूम का प्रेशर। अंदर घुसते सर पूछ रहे हैं क्या मम्मी का नाम। मैं बोली मम्मी का नाम क्यों बताना है? फिर मैंने बताया मम्मी का नाम। सर ने सीट वगैरह दी मेरे से। फिर बगल वाला एक लड़का पूछ रहा है क्या, मतलब साइड आई गेस एक बेंच पीछे था, आपका बाहर प्रॉब्लम हो रहा था ना? मैं बोली हाँ। मैंने किसी को नहीं देखा था भाई, बाहर कौन है, नहीं आपका हो गया? बोले हाँ हो गया। और मेरा मतलब देखो, मैं जब लाइन में लगी थी मेरे को अलग पैनिक इस चीज़ का भी हो रहा था। मैं ड्रॉपर थी, मेरे आगे पीछे अगल बगल हर जगह 12th वाले थे, और सब ज़बरदस्ती नीट दे रहे थे कि मेरे पेरेंट्स ने करवाया है, मुझे नीट देना पड़ेगा, मैं तो जेई का हूँ, मैंने नीट का पढ़ा ही नहीं है, मैं क्यों दे रही हूँ। बहुत हंस रहे भाई। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती उन लोगों को, क्या ही बोलूँ। मैंने लास्ट ईयर खुद यही चीज़ किया था। मतलब हाँ, बस इतना था कि मैंने लास्ट ईयर ये नहीं किया था कि कोई सीरियस है तो मैं उसका मूड ख़राब करूँ। भाई मैं मेरे इतना फटा भरा था, एक तो ऑलरेडी इतना कुछ टेंशन होने के बाद क्लास ढूंढ रही हूँ तो सब हंसे जा रहे हैं, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे को कुछ पढ़ना भी नहीं है, मैं तो सोच लिया मैं ड्रॉप लूँगी। इतना चिल, ड्रॉप लेने के लिए इतने खुश थे वो लोग कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई, पूरा फेस, लिटरली मैंने पूरा फेस अपना 10 बार धोया है। फिर एक लड़की आके बोलती तो क्या हुआ, आपका तबीयत ख़राब हो गया? बोले नहीं, बाहर देखी थी कोई एक लड़की खड़ी थी बहुत देर से, तो बोले कि हाँ बहुत सारे लोग थे फिंगर के टाइम में ना, मतलब बायोमेट्रिक देने में। बोले हाँ उसमें से एक मैं भी थी, मेरे बहुत टाइम लगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम है पसीने। बोला तुम्हारा नहीं अटका इसलिए तुम कोई बात नहीं बोल रही हो भाई। ऊपर से वो 12th के साथ थी और वो बहुत प्रेशर से एग्ज़ाम दे रही थी। मतलब उसके पापा ने ज़बरदस्ती करवा दिया कि एग्ज़ाम दो, मैं चाहता हूँ तुम नीट करो। उसको कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं, उसको यूपीएससी करना है। लिटरली उसने साइंस किया, अब वो बीए करेगी, उसको यूपीएससी करना है। मैं बोली भाई क्यों दे रही हो नीट का एग्ज़ाम? एक तो बोलते नहीं एक्सपीरियंस के लिए, तुम एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर उसको बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो क्लास चलते हैं, तुम्हारा जो क्लास है तुम जाओ, मैं अपने क्लास जाती हूँ। मैं जाकर लिटरली बैठी हूँ टाइम पे। उसके बाद फिर पेपर स्टार्ट हुआ। पेपर स्टार्ट हुआ, मैं क्लास का तुम लोगों को माहौल बताती हूँ क्लास कैसा था। क्लास तो मतलब यूजुअल जैसे साइज़ का होता है वैसे होता है। बेंच टूटे फूटे एकदम भाई। मेरा जो बेंच था ना, ये डेस्क जो था वो ऐसे उठ जा रहा था, पूरा आधा पार्ट ऐसे और आधा, पूरा लकड़ी का बेंच था, ऐसे उठ जा रहा था आधा। यहाँ पेन से लिख रही हूँ, ये पेज मतलब एक बेंच ऐसे हाफ पार्ट ऐसे हो जा रहा है लिखने में, ऐसा हाल था मेरे बेंच का। उसके बाद मतलब ये सही था भाई। मेरे जो इन्विजिलेटर थे, 2 इन्विजिलेटर थे, एक शायद उसी स्कूल के थे, एक दूसरे स्कूल के। बहुत काम थे, एक सर थे एक मैम थी, तो दोनों लाइक मिडिल एज 40-50 पापा लोग वाले एज, पापा मम्मी वाले एज के थे। बहुत सही, बहुत काम वगैरह थे, बहुत अच्छे से पूछ रहे थे कि हाँ कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब अच्छे से समझा रहे थे कि देखो कुछ भी बदमाशी वगैरह मत करा। तो मेरे को बहुत सही लगा भाई। उसके बाद मेरी नज़र गई पंखे पे, ऐसे पंखा घूम रहा है ऐसे। मैंने बोला सीरियसली? बहुत गर्मी बहुत गर्मी। मैंने बोला था ना लास्ट में कि मेरे को नींद आ जाएगी। मैंने पीछे वाले को बोला अपने, मेरे को नहीं पता कौन है, मैं पीछे होकर बोल रही हूँ मेरे फेवर करोगे आधा फेस करके। तो कह रहा है बोलो। मैं बोली अगर मैं गलती से सो गई ना तो सोचना मत सो गई, मैं बेहोश हो जाऊँगी तो मुझे उठा देना बस। तो बोला ठीक है कैसे उठाऊंगा? बोला कैसे उठाओगे? मैं तो इन्विजिलेटर, मैं लिटरली बोली हूँ उसको कि इन्विजिलेटर को बोल देना कि बेहोश हो गई ऐसे करके। तो बोला ठीक है। उसके बाद मेरे को कोई होश नहीं भाई। टाइम पे मेरे को पेपर वगैरह मिला। भाई बबलिंग वगैरह करने में इतना प्रॉब्लम, लिटरली कभी टेस्ट बुकलेट लिखो, कभी ये मैच करो, कभी वो मैच करो, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह। और हर 2-3 मतलब वो 3 घंटे में इतने सारे लोग आए जा रहे थे, मतलब क्या ही बताऊँ। पहले तो 10 बार तो एक ही इंसान आएगा, कभी क्वेश्चन देने, कभी कुछ देने, कभी उन लोगों को चाय बांटने, कभी उन लोगों को नाश्ता बांटने के लिए। भाई भूख लग जाती है बैठ के ऐसा। आधा टाइम लाइक देखो पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि चलो बायो में मैक्स टू मैक्स मेरे को अगर कुछ नहीं समझ आएगा मैं 45 मिनट लूँगी बायो में विद बबलिंग। मेरे को 1 घंटे 10 मिनट लगे हैं। मेरे को मैं क्वेश्चन बताती हूँ, सबसे बेस्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था अगर मेरे को मिल गया तो। मैंने मैच नहीं किया आंसर, मैंने सोच लिया अभी मैं 2-3 दिन बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाली हूँ। एक तो पहले ये वाला PCR एम्पलीफाइज DNA वाला जो फार्मूला वाला था, मेरे को कोई आइडिया नहीं उस फार्मूला का, पता नहीं यार वो NCERT से है या नहीं है। और एक जो फादर वाला था, इंडियन फादर
क्या क्या बोले जा रही हूँ, मतलब हु इज़ द फादर वाला क्वेश्चन था ना यार। और मेरे को लिटरली मेरे को लगा कि मैं मेरे को ऐसा लगा मैंने साल भर क्या किया, मेरे को बायो नहीं आती, क्या नहीं आती है। अब तभी थोड़ी पता होता कि पेपर हार्ड आया है, कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद मेरे को 1 घंटे 10 मिनट लग गए बायो करने में, और तभी मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए बायो के, कि वही एक जो मैंने बताया 2 और एक और कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि ठीक है मैं लास्ट में करूँगी। एक साइड मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, हाँ एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैंने छोड़ दिया, मेरे को एकदम ध्यान नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं हटाओ। मैं केमिस्ट्री पे गई तो कुछ केमिस्ट्री के मैंने भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ना जो एकदम इजी हो, कि मेरे को वही आते मैं वही करूँगी। मैंने बबलिंग कर ली, फिर मैं देखती यार ये तो मतलब आधा ही क्वेश्चन हुआ है। फिर मैंने बहुत ध्यान लगा के थोड़े थोड़े क्वेश्चन वगैरह किए। उसमें केमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया 7-8 उस टाइम पे, 7-8 नहीं उस टाइम में 10-12 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जिस टाइम। भाई मैं फिर टाइम देख रही हूँ, बेल लगे जा रहा है, मैं फिज़िक्स कब सॉल्व करूँगी, तो मुझे फिज़िक्स में टाइम चाहिए, फिज़िक्स का कुछ नहीं है। मैंने लिटरली पेपर स्टार्ट किया, मेरा एक एक क्वेश्चन इतना फटा ना। मेरे बगल वाला बच्चा बहुत चिल था भाई, मतलब वो कंप्लीट करके बैठा था उस टाइम तक में, 2-2.5 घंटे तक में उसका पेपर कंप्लीट था सारा बबल। मैं समझ गई यार ये 12th वाला है, तो कैसे वो नहीं होता कि जितने बबल्स करने हैं सब कर दो। जैसे लास्ट ईयर जो मेरे अगल बगल थे जो 12th के साथ थे, तो उस टाइम में हम लोग को 45 क्वेश्चन करना था ना 50 में से, तो उसमें से 45 उन्होंने गिन के किए थे ऐसे वाले कि भर दो, वैसे ही बगल वाला कर रहा है, ऐसे फेस दिख रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना उसमें, मैं क्या ही बताऊँ। और भी बहुत कुछ मैं वीडियो में बोल नहीं सकती हूँ चीटिंग वगैरह का। चीटिंग नहीं मैंने नहीं की भाई, कुछ भी चीटिंग नहीं हुआ। एग्जाम हॉल वगैरह में कैमरा वगैरह थे ही। सबसे बेस्ट तो भाई जब वो फोटो लेने आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके कैमरा लेके, ओ माय गॉड तुम लोग पोज दो, मेरे को मन क्या पूछ दो, मेरे को भेजोगे फोटो में फोटो ले रहे हो। ऐसे क्वेश्चन बंद करो, इसमें आंसर शीट रखो, यहाँ रोल नंबर दिखना चाहिए, यहाँ तुम्हारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, इधर आधार कार्ड, यहाँ फोटोज़, ऐसे पोज करो, ऐसे देखो फोटोज़ होगा तुम्हारे ना। 5 मिनट लग रहा है उस चीज़ में। एक तो 2 बार अटेंडेंस सीन में कभी थंब लगाओ, कभी फ़ोटो लगाओ, कभी ये कभी वो, बहुत बहुत झंझट भाई। उसके बाद फिज़िक्स के मैंने क्वेश्चन छोड़े, मैंने बिल्कुल भी मतलब बहुत बहुत कम फिज़िक्स के मैंने अटैम्प्ट किए हैं। केमिस्ट्री के मैंने ऑलमोस्ट कर दिए थे। बायो में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, लिटरली बायो में कोई नहीं छोड़ता, बट मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 3 या 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। मैंने अब तक मैच नहीं किया है। नहीं मैं मैच नहीं करूँगी भाई, मैं अभी 2-3 दिन बहुत रिलैक्स करूँगी। उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली हूँ, मेरे बगल वाले हॉल में जो मतलब बगल वाले सेंटर पे जिनका एग्ज़ाम था, वहाँ के दोस्त लोग का कॉल आ रहा है। मैंने सोचा था मैं मिलूँगी भाई, मैं बिल्कुल भी हाल में नहीं थी कि मैं मिल सकूँ। मैं इतनी हपस गई थी ना वहाँ बैठी बैठी एग्ज़ाम हॉल में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सुबह वाला, मैं लिटरली इतना रोई वहाँ पे ना। मैं जब मैं सेंटर में बैठी ना, तो मेरे को मतलब सीट पे मेरे को गुरु माँ का बात याद आया कि सीट पे बैठ के भगवान को थैंक यू बोलना, कि बहुत लोग वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। लिटरली मैंने 101 बार जाप किए कि भगवान थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ तक बैठाने के लिए। मेरा बायोमेट्रिक जैसे नहीं हो रहा था ना, मेरा हालत इतना ख़राब। मैं तो सोच सकते हो उस स्टेज पे कि अब मेरे को एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम का प्रेशर से ज़्यादा तुमको प्रेशर हो रहा है कि अटेंडेंस ही नहीं बन रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह दे के निकली, पापा मेरे बाहर मोमोज़ वगैरह लेके खा रहे थे। मैं बोले नहीं, एकदम मतलब हाल ही नहीं था, इतनी भीड़ में मेरे को मन ही नहीं था कि मैं कुछ करूँ। मैंने बस ऐसे फटाफट देखा तो फिर हाँ गन्ने का जूस वगैरह, तो मैं बोला वो पापा वो तो पापा फटाफट ऐसे लेके आए, वो पिया। मैं बोला चलो बाहर चलो, यहाँ इस सिटी से बाहर निकलो, बहुत बड़ी थी। मैं बोला बाहर निकलो यार, बहुत। अब पूरे रास्ता ट्रैफिक, मतलब हर जगह सेंटर वगैरह के बच्चे निकल रहे हैं, हर जगह सेंटर था। वहाँ से बाहर निकली मैं, मतलब 30 किलोमीटर आई। मेरे को इतना भूख लग गया ना, पापा बार बार पूछे जा रहे कुछ खा लो कुछ खा लो। मैं सोचा मैं घर जाके खाऊंगी, लेकिन मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। तब थोड़ा खाई वाई रोल वगैरह में। मेरे मतलब व्लॉग तक मैं नहीं बना पाई, मेरा ऐसा हाल हो गया था उस सुबह वाले इंसिडेंट्स के बाद। मैं ऐसा मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मैंने घर आते आते मेरे को दिखा बहुत सारी शादियाँ वगैरह, फिर मैं खुश हुई। मेरे घर के बगल में शादी थी, इनविटेशन था। मैं सोचा था मैं आके जाऊँगी, मैं लिटरली ऐसे सोच के गई थी कि मैं वहाँ से आऊँगी तो एक पेपर कैसा भी जाए, लेकिन मैं शादी में जाऊँगी, फिर आके सो जाऊँगी। मैंने ये भी सोचा था कि मैं तुम लोग को ये स्टोरी वगैरह या फिर कुछ भी होगा इंसिडेंट या व्लॉग वगैरह मैं उसी दिन बताऊँगी। लेकिन सुबह वाले इंसिडेंट्स के बाद मैंने बोला भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को लिटरली मेरे फ़ोन में ना मेरी मम्मी का नाम ना हिटलर करके सेव है। वो सोशल वाले जो हिटलर थे ना, सोशल स्टडीज़ में 7-8 में, वो वाले हिटलर करके सेव है। भाई मैं घर आई, मेरे को लगा अब सब पूछेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा कि एग्ज़ाम नहीं गया। मैं एक हेलमेट लेके चल नहीं पा रही हूँ। मेरा भाई छोटा सा है, वो पीछे से आया, मेरे को ऐसे करके देखने के चक्कर में इतना ज़ोर से मारा, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं बोली है मेरे पास चॉकलेट है, रुक जाओ भाई। चुप हो गया तुरंत। मैं घर घुसी, मेरे को नहीं पता था मेरे घर वाले इतने समझदार है, किसी ने नहीं पूछा एग्ज़ाम कैसा गया। पापा ने तो पूछा नहीं था वहाँ पे, पापा ने बोला चलो हो गया जैसा हो गया चलो हो गया, घर जाके बात करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा पता चला बहुत हार्ड आया था पेपर में, तो सेंटर से निकलते बाहर टीचर्स वगैरह थे, आकाश वगैरह के, तो उन लोग से पापा लोगों ने बात की, हाँ बहुत हार्ड है। वही लोग बता रहे थे कि
बहुत हार्ड आया था पेपर, फिजिक्स तो बहुत हार्ड आया था। और लिटरली एग्जाम हॉल में नहीं पता था फिजिक्स हार्ड आता है। जैसे मैं अपना लक बता रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर जो 12th किया था उस टाइम में हमारे फिजिक्स हार्ड आए थे। ये बात हमें थोड़ी पता थी एग्जाम तक में, हमें तो लग रहा था कि भाई हमें कुछ नहीं आता है। मैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह और बगल में दूसरे स्कूल के लड़के लोग थे, उन लोगों तक लग रहा था कि उन लोगों को कुछ नहीं आता। जनरली मुझे पता था मेरा फिजिक्स वीक है, तो मुझे लगा मुझे ही कुछ नहीं आता है। सेंटर से निकलते सब बोल रहे हैं यार नहीं समझ आया। तब समझ आया भाई कि फिजिक्स बहुत हार्ड है बोर्ड्स में। और इवन मेरे साथ नीट में भी यही हुआ, बोर्ड्स में भी यही हुआ था कि सबसे हार्डेस्ट पेपर था। और नीट में तो कल अलग सर ने बोला ही कि 2016 से ज़्यादा हार्ड पेपर था। कहाँ सब लोग डर रहे थे कि 2016 जैसा पेपर नहीं आ जाए, आ गया उससे हार्ड। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जेई के आगे नीट कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अपने डिफेंस से बोलते थे कि नहीं नहीं मेंस से तो हार्ड ही होता है हमारा नीट। अब बोलो एडवांस से भी हार्ड होता है भाई। और कल मैंने एक एमआर सर का क्लिप देखा, मैंने वो नहीं देखा, आंसर वगैरह नहीं देखा, मैंने बस एक क्लिप देखा कि सर कह रहे हैं कि यार यकीन प्लस यकीन प्लस यकीन प्लस। यकीन प्लस तो सर उन लोगों के लिए था ना जिनके 600 प्लस ऑलरेडी मार्क्स आ रहे थे। अगर उतने हमारे आ ही रहे होते तो फिर हम इतने पैनिक नहीं होते। और सर को और भी बहुत कुछ था, मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं एज ऑलवेज बोलते बोलते भूल जाती हूँ। और मतलब देखो एक रात पहले मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं ऐसे उठ रही थी, ऐसे अपने फ़ोन देख रही थी, सो जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की सोने की, मैं 2-3 बजे तक नहीं सोई। वो खान सर का एक डायलॉग है ना, हमारा देश का युवा जाग चुका, अभी उठेगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा फिर सो जाएगा। वही हो रहा था मेरे से एग्ज़ाम के एक दिन पहले। मतलब एग्ज़ाम वाले दिन लिटरली घुस चुका था उस दिन ऐसा। और भी बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ भूल रही हूँ तुम लोग को बताने से, पर मेरे पास भाई नीट के दिन बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई, बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने कल एक पोल डाला कि नीट कैसा गया, मतलब मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि भाई मैं स्टोरी टाइम वगैरह बताऊँगी तुम लोग को, बहुत कुछ है बताने को। तो मैंने कल ना एक ये यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह पोस्ट डाला नीट कैसा गया। लिटरली यूट्यूब पे 1.2 के और 3 के समथिंग लोगों ने वोट किया उसमें 90% तुम समझ रहे हो, लाइक 1000 लोगों ने लिखा है बहुत बुरा भाई, बहुत बुरा। और मैंने मतलब जितने भी दोस्त लोग का मैसेज आए जिन्होंने भी मार्क्स वगैरह ऐड किए, किसी के भी 500-600 नहीं आ रहे। इवन मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल के वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, सॉरी गाइस, इंटरव्यू वगैरह में भी नहीं सुना कि किसी के 600 के आने के भी चांस है। सब तो कह रहे कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा, कट ऑफ भी कम जाएगा। भाई अगर जेई वाला कट ऑफ जाना ही था तो बता देते कि सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। इवन जितना तुम लोगों ने किया उतना भी नहीं अटैम्प्ट करना है। देखो तुक्का 2-3 वगैरह तो लगाए ही है, मैं आई गेस मैंने बायो में भी लगाया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस वाला यार मैंने बहुत गलत गंदा कटिया मेरे को आते हुए भी, मतलब एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ तो है ही, और मेरे से बन भी नहीं पाया। बाकी बहुत कुछ बताना, अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बना दूँगी शॉर्ट 2-3 मिनट का वीडियो, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा याद आया तो। बाकी सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। सबसे मेन टॉपिक मेरे वीडियो को याद है, तुम लोग को हाइड्रेटेड रहो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। नीट नहीं होता है तो फिर मैंने स्टार्टिंग से बोला ही नो, मैं भी बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेस्ड हूँ, बट हाँ नीट नहीं हुआ तो भी बहुत कुछ है। और अगर किसी ने अपने मार्क्स वगैरह नहीं मिलाए तो अभी नहीं मिलाना, एटलीस्ट 2 दिन खुद को शांत रखो, मतलब खुद को शांति दो भाई कि अभी नहीं कुछ नहीं करना है, बस खुद को कीप काम, ऐसा वाला। बाय गाइस।